जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे देखा जाए तो इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसका उत्तर जो है वो हम एक ही वीडियो में आपको समझा दूँगा। तो यदि आपको लगता है कि नहीं, हम भूगोल ऑनर्स रखें और हमको मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो देखिए, मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मानव भूगोल एक अलग सा सब्जेक्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर देखा जाए तो सबका आंसर रिलेटेड ही मिलता है। तो देखने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन सा क्वेश्चन के बारे में हम उसको आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल क्या है इसको भी हम जानेंगे। मानव भूगोल का अर्थ बताइए, मानव भूगोल के जनक कौन है, ये सब सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंध बताइए, मानव भूगोल का महत्व बताइए, आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, सांस्कृतिक भूगोल क्या है, जनसंख्या भूगोल क्या है, मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं बताइए। उसके बाद मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा एवं महत्व बताइए। मानव भूगोल की शाखाओं का वर्णन करें। मानव भूगोल और पर्यावरण के संबंध स्पष्ट करें। मानव भूगोल के विकास का वर्णन करें। मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्रों की व्याख्या करें। मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है और मानव भूगोल के महत्व एवं उपयोगिता की विवेचना करें। तो इन सारे क्वेश्चनों का आज हम एक ही वीडियो में आंसर जानेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए, और साथ साथ मानव भूगोल का अर्थ है और इसके विषय क्षेत्रों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, वीडियो के बिना लेट किए आज वीडियो को शुरू करते, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव भूगोल को इंग्लिश में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी मानव भूगोल जो है वो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो मानव भूगोल है वो भूगोल का एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल यह बताता है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण से कैसे प्रभावित होता है। यानी मानव भूगोल यह भी बताता है कि मनुष्य जो अपने प्राकृतिक वातावरण से कैसे प्रभावित होता है तथा वह अपने ज्ञान और तकनीक के माध्यम से वातावरण को किस प्रकार बदलता है। तो ये मानव भूगोल के बारे में बोल रहा है। मानव भूगोल में जनसंख्या, संस्कृति, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, नगर तथा मानव जीवन की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक युग में मानव भूगोल का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि यह मानव विकास और संसाधनों के उपयोग को समझने में सहायता करता है। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें मानव के जीवन और पर्यावरण से संबंधित, यानी उसके जीवन से संबंधित पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। और मानव भूगोल में क्या क्या, तो मानव भूगोल में जैसे जनसंख्या हो गया, संस्कृति हो गया, कृषि हो गया, उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा नगर तथा मानव जीवन की विभिन्न गतिविधियों को भी किसमें अध्ययन करता है, तो उसका अध्ययन किसमें करता है, तो वो मानव भूगोल में करता है, ठीक है। अब मानव भूगोल का अर्थ, तो मानव भूगोल दो शब्द से मिला है। मानव को हम दूसरे शब्दों में मनुष्य भी कह सकते हैं, और भूगोल यानी पृथ्वी का अध्ययन, यानी अर्थात मानव भूगोल वह शाखा जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों तथा उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। देखिए आंसर आ गया कि नहीं, कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य तथा उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल की परिभाषा, तो देखिए परिभाषा में कुछ नहीं होता। परिभाषा में क्या आता है कि 2-3-4 विद्वानों के बारे में लिखा जाता है कि वो मानव भूगोल या कोई भी भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया, इसीलिए उसका परिभाषा लिखा जाता है। तो जैसे एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव के संबंधों का अध्ययन है। यानी एलन चर्चिल क्या कर रहा है कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव के संबंधों का अध्ययन। जो मानव भूगोल है स्थिर पृथ्वी की, यानी पृथ्वी बदलेगा नहीं, लेकिन परिवर्तनशील मानव तो बदलते रहता है, उन सभी के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अब देखो, कभी भी हम जब परिभाषा लिखेंगे ना, तो कोई भी विद्वान रहे, कोई भी दे, तो उसके परिभाषा जो जितना लंबा रहेगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, ठीक है। ये एक अच्छे मतलब स्टूडेंट का पहचान हो, ताकि मार्क्स अच्छा मिल सके। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये क्या कह रहा है कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी
और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो बस 2-3 ही दे दे वो काफ़ी हो जाता है परिभाषाओं में, ठीक है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि मानव भूगोल के जनक, आखिर मानव भूगोल के जनक कौन है। तो फ्रेडरिच रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे? फ्रेडरिच रेटजेल को, उसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल यानी फ्रेडरिच रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों पर विशेष बल दिया। उन्होंने क्या किया कि मानव और पर्यावरण के उनके बीच के संबंधों पर बहुत बल दिया, ठीक है। मानव भूगोल की विशेषताएं, अब इनका विशेषता क्या है। तो मानव और पर्यावरण का अध्ययन करता है, मानव गतिविधियों का विश्लेषण करता है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अध्ययन करता है, संसाधनों के उपयोग की जानकारी देती है, संस्कृति विविधता का अध्ययन करता है। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, ठीक है। इसमें मानव जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें मानव जीवन से संबंधित बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे जनसंख्या भूगोल। अब देखिए इसका टॉपिक मानव भूगोल में भी आता है, जनसंख्या भूगोल। इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अध्ययन के विषय जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है उसको अध्ययन करता है, जनसंख्या घनत्व अध्ययन करता है, जन्म और मृत्यु दर इनको दिखाता है, और प्रवास यानी यहाँ से लोग दूसरी जगह बढ़ जाते हैं तो उनको भी वो अध्ययन करता है। दूसरा आता है मानव भूगोल का शाखा आर्थिक भूगोल। इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें क्या किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जो मनुष्य के लिए आर्थिक है, जिससे मनुष्य को लिए ज़रूरी है, जिससे उसका जीवन यापन कर चलता है। तीसरा आता है सांस्कृतिक भूगोल। इसमें मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, जैसे भाषा, धर्म, रहन सहन, परंपराएं। तो संस्कृति मतलब यही होता है कि मानव का रहन सहन क्या बोलता है, यानी भाषा, धर्म, परंपराएं, यही संस्कृति है। चौथा आता है राजनीतिक भूगोल। इसमें राज्यों और राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्यों और राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। मुख्य विषय इसमें क्या आ जाएगा, तो सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक संगठन, ठीक है। पाँचवा आता है सामाजिक भूगोल। इसमें समाज और सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। छठा आता है नगरीय भूगोल। इसमें नगरों के विकास और संरचना का अध्ययन किया जाता है। सातवां आता है ग्रामीण भूगोल। गाँवों और ग्रामीण जीवन का अध्ययन किया जाता है। मानव और पर्यावरण का संबंध बताता है। मानव भूगोल का मुख्य आधार मानव और पर्यावरण का संबंध है। अब पर्यावरण का प्रभाव, जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं कौन, यही सब कारण। जैसे मानव का प्रभाव, मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी से पर्यावरण को बदलता है। उदाहरण के लिए बांध निर्माण, उद्योग स्थापना, शहरीकरण, ये क्या करे, अपने ज्ञान को यूज़ करके वो क्या करता है, पर्यावरण को चेंजेस करता है, पर्यावरण में चेंजेस लाता है और पर्यावरण में बदलाव करता है। अब मानव भूगोल का आखिर इतना महत्व क्यों है, तो मानव भूगोल मानव जीवन की जानकारी देता है, या मानव जीवन और उसकी गतिविधियों को समझने में सहायक होता है। संसाधनों का उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की जानकारी देता है। आर्थिक विकास, यानी कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास में सहायक है। सामाजिक विकास, यानी समाज और संस्कृति को समझने में सहायता करता है। पर्यावरण संरक्षण, यानी मानव और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। मानव भूगोल की उपयोगिता, यानी जनसंख्या नियंत्रण, नगर नियोजन, परिवहन विकास, कृषि योजना, पर्यावरण संरक्षण। आधुनिक युग में मानव भूगोल का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं के अध्ययन में मानव भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव भूगोल अन्य विषयों का संबंध भी रखता है, जैसे विषय में कौन कौन सा संबंध रखता है, अर्थशास्त्र, आर्थिक गतिविधियाँ, शास्त्र, सामाजिक संरचना, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक अध्ययन, इतिहास, मानव विकास, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, मानव भूगोल की सीमाएं, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, प्रदूषण, शहरी समस्याएं, संसाधनों की कमी। मानव भूगोल का उद्देश्य मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन, संसाधनों के उचित उपयोग और मानव विकास को समझना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। तो ये सारे क्वेश्चन था मानव भूगोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। अब निष्कर्ष निकलता है इसका कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और इसमें जनसंख्या, संस्कृति, कृषि, उद्योग, परिवहन तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक युग में मानव भूगोल का महत्व लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यह मानव विकास, संसाधन के उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मानव भूगोल का अध्ययन समाज और पृथ्वी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। अगर मानव भूगोल से संबंधित और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताएं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।